चलिए बात करते हैं न्यूयॉर्क की एक ऐसी जबरदस्त राजनीतिक जीत की जिसने सबको चौंका दिया। तो सवाल यह है कि आखिर कैसे एक अकेले आदमी ने यह नामुमकिन सी जीत हासिल की। देखिए, ममदानी की जीत से सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में हलचल मच गई। अपनी जीत को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने नेहरू के मशहूर भाषण को कोट किया। पर यह जीत आसान नहीं थी। उनका सामना बहुत बड़ी ताकतों से था। उनके खिलाफ थे अरबपति, बड़े बड़े नेता और यहां तक कि एक राजनीतिक राजवंश भी। डोनाल्ड ट्रंप ने तो उन पर सीधा हमला किया और न्यूयॉर्क की फंडिंग रोकने तक की धमकी दे डाली। उन्हें आतंकवादी का हमदर्द बताया गया और कहा गया कि वो युगांडा वापस चले जाएं। तो इतनी बड़ी ताकत से वो लड़े कैसे? उनकी रणनीति बिल्कुल अलग थी। उन्होंने नफरत की राजनीति को छोड़कर लोगों के असली मुद्दों पर फोकस किया। उनका कैंपेन जमीनी था। लोगों से सीधे बात की, उनकी परेशानियां समझी और समाधान दिए। और सबसे जरूरी बात, ममदानी ने अपनी पहचान को छिपाने से साफ इनकार कर दिया। उनका यह बयान बहुत पावरफुल था। इसने उनकी तथाकथित कमजोरी को ही ताकत बना दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने फिलिस्तीनी अधिकारों की वकालत की और नेतन्याहू को युद्ध अपराधी तक कह दिया। यहां तक कि उन्होंने गुजरात दंगों पर भी बात की, जो दिखाता है कि वो अपने सिद्धांतों पर टिके रहे। और इसी ईमानदारी का नतीजा था कि 1 लाख से ज्यादा आम लोगों ने उनके कैंपेन को सपोर्ट किया। अब यह दिलचस्प है, इस जीत में भारत जैसे देशों के लिए भी कुछ जरूरी सबक छिपे हैं। देखिए, न्यूयॉर्क में जो मुद्दे हैं, जैसे टीचरों की कमी, घर, वही बिहार में भी हैं। ममदानी का अपनी पहचान को खुलकर अपनाना उस राजनीति से बिल्कुल अलग है जहां अक्सर डर हावी रहता है। जीत के बाद उन्होंने कहा कि ये उन मेहनतकश लोगों की जीत है जिनके हाथों में अब भविष्य है। उन्होंने चुनाव को सत्ता की लड़ाई से हटाकर लोगों के मुद्दों पर लाकर एक राजवंश को हरा दिया। तो क्या सच में मुद्दों की राजनीति नफरत की राजनीति को हरा सकती है? ममदानी की जीत बताती है, शायद हाँ।